नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू मैथ का पढ़ा रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए और थोड़ा शेयर करिए। अभी हम लोग 9th का गणित भाग 2 जो ज्योमेट्री का है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग का 1.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। जैसे कि आपको देखो, ये समीकरण लिख के दिया है, मतलब आज का जो लेसन है बहुत ही इजी है। तो जो दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको, उसको क्या करना है, यदि और तो के रूप में लिखना है। आपको क्वेश्चन दिया है कि जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को आपको सही करके यदि और तो के रूप में लिखना है। तो देखो 3 क्वेश्चन दिया है पहले में 3 क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट दिया है। तो इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। क्या पता है, आंसर भी दे दिया है कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, समांतर चतुर्भुज ऐसे वाले जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, ये समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम। ये आपको पहले से ही पता है। ये कोण इसके सर्वांगसम हो जाएगा और ये वाला कोण इसके सर्वांगसम हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, आंसर ही दे दिया है। आपको क्या करना है, यदि कोई समांतर चतुर्भुज हो तो, मतलब आपको यही सेंटेंस लिख देना है बस आपको। यदि कोई समांतर चतुर्भुज हो तो अब देखो, यदि भी आ गया तो भी आ गया, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब आपको क्या लिख देना है, यदि कोई समांतर चतुर्भुज, आप हिंदी में लिखो है, मैं सिंबल में डाल दिया हूं, चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब देखो, इसका सम्मुख कोण ये और ये इसके सर्वांगसम होगा। सपोज ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो इस तरह से सम्मुख कोण क्या है, सर्वांगसम है। तो कौन किसमें, समांतर चतुर्भुज में। ये इसका आंसर है पहले वाले का। सेकेंड वाले में दिया है आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो क्या लिखोगे, यदि कोई आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यदि कोई आयत है, मतलब कोई आकृति जो है, जैसे कि ये क्या है, आयत है, तो इसके विकर्ण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो वही बोला है कि यदि कोई आयत हो तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये किसका, दूसरे वाले का आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया कैसे होता है। सपोज ये आयत है तो आयत का ये विकर्ण ये होता है और ये विकर्ण इस वाले विकर्ण के क्या होता है, सर्वांगसम। इस तरह से दूसरा हो गया। अभी ये 2 हो गए। तीसरा में क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य को जोड़ने वाले रेखाखंड आधार पर लंब होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब समझ रहे हो क्या। सपोज ये त्रिभुज है, अब इसकी ए भुजा और ए भुजा, 2 भुजाएं क्या है, बराबर। इसको 2 भुजाएं, त्रिभुज है तो त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर, तो क्या है, 2 भुजाएं बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य को जोड़ने वाले रेखाखंड आधार पर लंब होता है। मतलब अब ये जो रेखाखंड यहाँ से जोड़ेंगे, इसका जो मध्य बिंदु होगा ये आधार पर क्या होता है, लंब होता है। तो आधार पर क्या है, लंब है। तो इसीलिए बोलोगे यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके क्या लिखोगे, यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो
शीर्ष बिंदु तथा आधार को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। आपको क्या करना है, यदि कोई यहीं पे जोड़ देना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं। यदि कोई यहाँ पे लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, थर्ड वाले का। यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य को जोड़ने वाला रेखाखंड जोड़ने वाला रेखाखंड है तो वह आधार पर लंब होता है। बस आपने क्या किया, तो वह यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे यदि को जोड़ दिया, बस हो गया काम आपका। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चालू है चालू कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखोगे तो बोला है कि यदि दो समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा दी गई है तो एकांतर कोण सर्वांग होते हैं। तो एकांतर कोण क्या, सीधी से इसका मीनिंग समझो, कोई दो समांतर रेखाएं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई और उनकी एक तिर्यक रेखा हो गई। तो इस तिर्यक रेखा पर बनने वाला कोण क्या हो, एकांतर कोण क्या होता है, सर्वांग। आपको पढ़ाया गया था देखो, तो एकांतर कोणों की जोड़ी क्या होती है, सर्वांग होती है। एकांतर कोण मतलब एक इधर का तो एक इधर का, ये एकांतर कोणों की जोड़ी होती है। तो आपको समझना है इसमें, तो आपको इसका विलोम उल्टा लिखना है कि यदि कोई एकांतर रेखा दो समांतर रेखाओं पर होती है तो बनने वाला एकांतर कोण सर्वांग होता है। क्या लिखोगे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर होती है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर होती है तो बनने वाला कोण एकांतर कोण सर्वांगसम होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का, पहले का आंसर हो गया। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर होती है तो बनने वाला एकांतर कोण सर्वांगसम होता है। अभी क्या बोला है इसमें, दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है कि दो समांतर रेखाओं पर अगर अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपको क्या लिखना है कि अंतः कोणों की जोड़ी यदि समांतर रेखा पर अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है वे रेखाएं समांतर रेखाएं। इस तरह से दिया है तो आप क्या बोलोगे, समांतर रेखाओं पर, क्या लिखोगे, समांतर रेखाओं पर बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है। देखो आप इससे समझ जाओ, अंतः कोणों की जोड़ी, ये वाली अंतः कोणों की जोड़ी होती है तो इन दोनों को जोड़ योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये आंसर में आप लिखो, समांतर रेखाओं पर बने अंतः कोणों की जोड़ी, समांतर रेखाओं पर बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक होती है। ये इसका क्या हो गया, विलोम हो गया। अभी देखो यहाँ पे दिया है आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आपको क्या करना है, आयत है तो आप लिखोगे किसी चतुर्भुज के विकर्ण
सर्वांशम हो तो वह आयत होता है। बस सिंपल, ये थर्ड वाले का आंसर है। अभी आपको क्या करना है, बस यहाँ पे किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण सर्वांशम है तो वो क्या होता है, आयत होता है। अभी हम लोग इस तरह से लेसन नंबर आपका प्रश्न नंबर 1.3 भी पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग 1. क्या अभी आपका पहला लेसन खत्म हो गया, अगले वाले वीडियो में हम लोग ये प्रकृति प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा पहला लेसन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।